मणिपुर झड़प, हथियारों की बरामदगी की स्थिति पर रिपोर्ट दायर की गई है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने कहा, हमें इनमें से कई मामलों में बहुत सावधानी से चलना चाहिए, थोड़ी सी आंच और फिर भड़कना। इसलिए मुझे लगता है कि हम सभी को बहुत सावधानी से चलने में सहयोग करना चाहिए। 6 सितंबर को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि इसका मतलब केवल राज्य शस्त्रागार से नहीं बल्कि सभी स्रोतों से हथियार हैं और निर्देश दिया कि स्थिति रिपोर्ट केवल पीठ के अवलोकन के लिए रखी जाए। पीटीआई मणिपुर सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने राज्य में सभी स्रोतों से हथियारों की बरामदगी की स्थिति पर एक रिपोर्ट दायर की है, जैसा कि अदालत ने मांगा था, जहां जातीय झड़पें होती रही हैं। मणिपुर राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ को यह जानकारी दी, जिसने कहा कि वह रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे। मणिपुर में यौन हिंसा के मामलों में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा की जा रही जांच की समग्र निगरानी के लिए मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय पटसलगीकर को नियुक्त करने के अपने 7 अगस्त के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को यह भी निर्देश दिया था कि राज्य के शस्त्रागारों से कितने हथियार गायब या लूटे गए हैं और उनमें से कितने हथियार बरामद किए गए हैं, इसका जायजा लें। किसी भी लापता हथियार को बरामद करने के लिए एक योजना तैयार करें और उसे क्रियान्वित करें। 6 सितंबर को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि इसका मतलब केवल राज्य शस्त्रागार से नहीं बल्कि सभी स्रोतों से हथियार हैं, और निर्देश दिया कि स्थिति रिपोर्ट केवल पीठ के अवलोकन के लिए रखी जाए। मेहता की दलील पर ध्यान देते हुए पीठ ने, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, शुक्रवार को कहा कि वह रिपोर्ट पर गौर करेगी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि वह स्थिति रिपोर्ट मांगने से पहले पटसलगीकर को और समय देगी। हम क्या करेंगे कि हम अधिकारी को कार्यभार संभालने, स्थिति की निगरानी करने और फिर स्थिति रिपोर्ट मांगने के लिए थोड़ा समय देंगे। अभी हम बहुत जल्दी हैं। सीजेआई ने कहा कि कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि सीबीआई ने जांच पर कोई अपडेट दाखिल नहीं किया है। जयसिंह पर पलटवार करते हुए मेहता ने कहा कि सीबीआई को कोई अपडेट नहीं देना है और अदालत द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, महाराज ने जानबूझकर दिन प्रतिदिन के आधार पर निगरानी करना नहीं चुना। इस पर सीजेआई ने टिप्पणी की, अधिकारी खुद मणिपुर गए थे, वह प्रभारी रहे हैं और महाराष्ट्र पुलिस के एक अनुभवी अधिकारी हैं जिन्होंने पूर्वोत्तर में बड़े पैमाने पर सेवा की है, इसलिए वह संवेदनशीलता से अवगत हैं। कोई मुद्दा नहीं है, वह इसकी निगरानी करेंगे। यह कहते हुए कि अदालत द्वारा पहले से नियुक्त अधिकारी को जांच की निगरानी जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए, मेहता ने कहा कि आखिरकार क्या होता है कि जब हम एक रिपोर्ट दर्ज करते हैं तो आपके आधिपत्य की निगरानी के बजाय बाकी सभी लोग सीबीआई की जांच की निगरानी करना शुरू कर देते हैं। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने राज्य में मौजूदा नाजुक स्थिति को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी। एजी ने कहा, हमें इनमें से कई मामलों में बहुत सावधानी से चलना चाहिए, थोड़ी सी आंच और फिर भड़कना। इसलिए मुझे लगता है कि हम सभी को बहुत सावधानी से चलने में सहयोग करना चाहिए। कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि राज्य ने अभी तक उन 2 महिलाओं के शव उनके परिवारों को नहीं लौटाए हैं, जिनके साथ मई में मणिपुर में सामूहिक बलात्कार किया गया था और उनकी हत्या कर दी गई थी। मेरा नाम पूजा है। हमारा सिसु न्यूज़ चैनल हमेशा सच का साथ देगा। इसके लिए कुछ भी हमें करना पड़े, हम सबका साथ नहीं छोड़ेंगे। आप भी सच और हक की बात करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं। आपकी आवाज़ हम पूछेंगे सरकार तक बहुत जल्दी। हमारे चैनल पर रात को ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम चालू होने वाला है, तो आप लोग सब्सक्राइब करा के बेल बटन दबाएं। जय